नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीहोर जिले के बालकिशनगंज में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही साथ अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और किशोरियों को पोषण और स्वास्थ्य के प्रति सशक्त बनाना है। शुक्ल ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए जल्द ही 2000 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन प्रणाली की भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि नागरिकों को विशेषज्ञों से सीधा स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने शुभारंभ किया है। तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी भी देखी गई, जहां बिल्किसगंज में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया है और एक ये विशेष पहल बताई जा रही है। यहां लोग आए और इस शिविर में भाग लिए। इसके साथ ही साथ इस शिविर का भी लाभ उठाते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस शिविर का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत विशेष पहल की बताई जा रही है और सभी यहां आ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का जांच भी कराते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्वस्थ नारी सशक्त परिवार है और इस शिविर का आयोजन किया गया है। सीहोर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बिल्किसगंज में स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया है और यहां देखिए तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी पहुंची हुई, बालिकाएं भी पहुंची हुई हैं और इस शिविर में लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस शिविर का शुभारंभ किया गया है। सीहोर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के विष्णु मालवीय ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लड़का उसके घर के पीछे गाय माता के साथ दुष्कर्म कर रहा था और जब हमने उसे पकड़ना चाहा तो वे भाग गया। आसपास के लोगों से नाम पता पूछने पर उसका नाम वरुण उर्फ बंटी बताया। इसके साथ ही साथ थाने में वीडियो के साथ सूचना भी, जिस पर महिदपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह बरियार ने बताया कि फरियादी ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आरोपी की उम्र 13 वर्ष है, साथ ही विवेचना जारी है। कि कल शाम 5 बजे रुद्रखेड़ा में एक गौ माता के साथ एक दुष्कर्मी द्वारा गौ माता के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिसकी वीडियो फुटेज भी मेरे पास है। उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं पुलिस प्रशासन साथ में ले जाकर उस दुष्कर्मी को वहां उसके घर से पकड़ाया और थाने पे आकर एफआईआर दर्ज करवाई उसके खिलाफ। हाँ, आज विष्णु मालवी आए, उन्होंने बताया कि ये वीडियो है, एक लड़के ने रुद्रखेड़ा गांव है वहां दुष्कर्म किया है गाय के साथ, गाय के बच्चे के साथ। वीडियो देखा, तत्काल टीम रवाना कर दी, लड़के को राउंड अप किया। लड़के की उम्र 13 साल है, उसको राउंड अप कर लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर करके दर्ज करके विवेचना जारी है। वीडियो देखा इसका? अरे यार, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा मामला आपको बता रहा है महिदपुर से, जहां एक गाय माता के साथ दुष्कर्म करने की घटना हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि दुष्कर्म करने वाला जो नाबालिग है, फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पूरा मामला महिदपुर से दिखा रहे हैं, जहां एक गौ माता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। एक नाबालिग जो है गौ माता के साथ दुष्कर्म कर रहा था और ऐसे में उसकी सूचना पुलिस को दी गई। महिदपुर थाने पुलिस पहुंची और नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस करते हुए नजर आ रही है। इस तरह की देखिए खबरें पहले भी कई बार सामने आ चुकी है और किस तरह से ये बिशप लोग होते हैं, किस तरह से इनका मानसिक होता है, मन होता है, वो इस तरह की जो है करतूत को करते हैं और ऐसे में पूछताछ जारी है। नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया गया है
और आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। महिदपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक गौ माता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है और ये दुष्कर्म जो है नाबालिग के साथ किया गया, माफ कीजिएगा नाबालिग ने किया है और अब नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। कि कल शाम 5 बजे रुद्रखेड़ा में एक गौ माता के साथ एक दुष्कर्मी द्वारा गौ माता के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिसकी वीडियो फुटेज भी मेरे पास है। उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं पुलिस प्रशासन साथ में ले जाकर उस दुष्कर्मी को वहां उसके घर से पकड़ाया और थाने पे आकर एफआईआर दर्ज करवाई उसके खिलाफ। हाँ, आज विष्णु मालवी आए, उन्होंने बताया कि ये वीडियो है। एक लड़के ने गाय के बच्चे के साथ वीडियो देखा, तत्काल टीम रवाना कर दी, लड़के को राउंड अप किया। लड़के की उम्र 13 साल है, उसको राउंड अप कर लिया है और उसके खिलाफ एफआईआर करके दर्ज करके विवेचना जारी है। अरे बाप, तुम वीडियो देखा इसका? मध्य प्रदेश सरकार के गजट पे गोमांस को मुक्त करने के लिए जो है अधिसूचना जारी होने के विरुद्ध इस बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्यमंत्री की मांग की गई है कि गौमाता के सम्मान के विरुद्ध जो अधिसूचना जारी की गई है उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। बजरंग दल ने मांग की है कि हिंदुओं की भावनाओं को विपरीत जो कार्य किए जा रहे हैं इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। बजरंग दल ने मांग की है कि मामले में तुरंत संज्ञान नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी तो मैं यहीं पे हूं, बट निकलने वाली हूं, बताओ कुछ बात है? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें गौ मांस को टैक्स फ्री कर दिया गया है मध्य प्रदेश में। तो उसके विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसके उपरांत में झाबुआ में भी आज हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। इससे हमारी मांग यही है कि भाई ये जो टैक्स मुक्त करा है आपने गौ मांस को, इसको तुरंत से तुरंत निरस्त करें। क्योंकि एक तरफ आप गौ संरक्षण की बात कर रहे हैं, गो मेला लगा रहे हैं, आप लोग संरक्षण की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप टैक्स फ्री कर रहे हैं। मतलब एक तरफ आप बोल रहे हो गौ हत्या प्रतिबंध है मध्य प्रदेश में और दूसरी तरफ से टैक्स फ्री कर रहे हैं। तो इसका क्या समझे हम लोग कि कहीं ना कहीं गाय कटरी और गायों का परिवहन हो रहा है तभी टैक्स फ्री हो रहा है, वरना जीएसटी जीरो करने की उसमें कुछ था ही नहीं, प्रावधान ही नहीं था। अगर हो रहा है तो इसका हम यही विरोध कर रहे हैं कि ये चीजें जल्द से जल्द सरकार इसमें करे, मुख्यमंत्री जी, और इसको टैक्स फ्री जो करा है वो निरस्त करे चीजें, वरना पूरे मध्य प्रदेश में स्थिति खराब हो सकती है। इसलिए हम आया सभ्य कार्य को वचन कराएंगे। ज्ञापन तो आप दे दो, आप मिल लेना मैडम। कांग्रेस नेता और समाज सेवी विक्की यादव ने नवरात्रि एवं पर माता बहनों को मंदिरों के निःशुल्क दर्शन कराए जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। जैसा में मेरे परिवार के लोगों को देव दर्शन कराना, प्रिंटर कार्ड रहेगा। मेरे पिताजी के नाम से हमने एक जगदीश यादव सेवा संस्थान बना रखा है। हमारे सारे मित्र मंडल, मेरी पूरी टीम उसमें शामिल है। पिछले 5 साल से हम नारी शक्ति एक्सप्रेस चला रहे हैं। लगातार पहले हमने सबसे पहले 7 दिन, फिर 5 दिन की यात्रा रखी थी और आज इस बार हमने 3 दिन का यात्रा का कार्यक्रम रखा है। तो तस्वीरें आपको उज्जैन से दिखा रहे हैं, जहां पर विक्की यादव की सराहनीय पहल यहां पर देखी गई है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है
तमाम जो महिलाएं हैं वो यहां पर पहुंची हुई है। माता बहनों को यहां पर निःशुल्क दर्शन कराया जा रहा है, जो कि एक अच्छी पहल बताई जा रही है। बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं पहुंची हुई हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रही है। झंडे लेकर पहुंची हुई हैं, झंडे को लहराते हुए यहां पर तमाम जो महिलाएं हैं वो नाचती गाती हुई नजर आ रही हैं। माता बहनों को यहां पर निःशुल्क दर्शन का व्यवस्था किया गया है। बड़ी पहल बताई जा रही है, जिस वजह से बहुत ज्यादा संख्या में यहां पर महिलाएं पहुंची हुई हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से, जहां पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर महिलाएं पहुंची हुई हैं, जिनको निःशुल्क दर्शन कराया जा रहा है। खुशी जाहिर करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं, तालियां बजाकर, झंडे लेकर नाचती गाती हुई ये महिलाएं दर्शन करने के लिए पहुंच रही हैं। माता बहनों को यहां निःशुल्क दर्शन कराया जा रहा है। ये विशेष पहल बताई जा रही है। बड़ी संख्या में जो है यहां पर महिलाएं नाचती गाती हुए नजर आ रही हैं। नरसिंहपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा संतृप्त अभियान के तहत समागम का आयोजन किया गया। ये अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलाया गया और इसका उद्देश्य समाज के निचले स्तर तक लाभ पहुंचाना है। इसके साथ ही समागम का शुभारंभ भोपाल रीजनल मैनेजर शैलेंद्र पारख और जबलपुर रीजनल मैनेजर राजेश तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथियों ने बताया कि अब तक 15,720 प्रधानमंत्री जनधन खाते, 9,548 जीवन ज्योति बीमा, 16,692 सुरक्षा बीमा और 24,445 अटल पेंशन योजना में नामांकन किया जा चुका है। साथ ही 21,919 खातों में री-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की गई है। कार्यक्रम में हितग्राहियों को बैंकिंग लाभ और साइबर क्राइम शासन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। तो वही महिला हितग्राही सरिता साहू ने बताया कि उन्हें बैंक से आटा चक्की का लोन आसानी से मिला। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने स्वदेशी उत्पादों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। सीहोर के गीता मानस भवन में सेवा पखवाड़े के तहत स्वदेशी उत्पाद मेला आयोजित किया गया है। आपको बताते चले कि इस मेले में अवसर पर कलेक्टर बालागुरु ने मेले का निरीक्षण किया और मेले में लगे स्व सहायता समूहों के स्टॉलों का दौरा किया। कलेक्टर ने समूह की दीदियों से उनके उत्पादों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद और अन्य सामग्रियों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मेले में न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करते हैं। नगर में चल रही 10 दिवसीय रामलीला के चौथे दिन भगवान श्रीराम और माता सीता का विवाह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। इस खास अवसर पर भगवान श्रीराम ने गुरु विश्वामित्र के साथ राजा जनक के दरबार में आयोजित सीता स्वयंवर में पहुंचे। वहीं भगवान श्रीराम ने शिवधनुष भंग कर स्वयंवर में विजय प्राप्त की, जिसने नगर में खुशियों का माहौल बन गया। धनुष भंग होते ही भगवान श्रीराम और परशुराम के बीच संवाद का भी शानदार चित्रण स्थानीय कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुत किया। इस दृश्य ने दर्शकों का दिल छू लिया। विवाह के उपरांत भगवान श्रीराम की भव्य बारात नगर में निकाली गई, जिसमें नगर के वैद्य परिवार ने बारात की अगवानी की और उसे विशेष स्वागत सत्कार प्रदान किया। तो 10 दिवसीय रामलीला आयोजित किया गया है और
तमाम लोग इस रामलीला में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। सब अलग अलग कलाकार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग वेशभूषा में जो तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और इसके दर्शन करने के लिए भी देखिए तमाम लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। हर साल की तरह इस साल भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। श्री राम भगवान और माता जानकी का यहाँ विवाह संपन्न कराया गया है। इस बीच भगवान राम की भी बारात निकाली गई और तमाम लोग इसके साक्षी बनते हुए नजर आए। आपको बता दें ये हर साल आयोजन किया जाता है रामलीला का आयोजन और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कालापीपल में 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में भक्त माता रानी की उपासना में जुटे हुए हैं और पूरे नगर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। इसी कड़ी में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति कर्मचारी कॉलोनी कालापीपल के तत्वाधान में एक विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया। चुनरी यात्रा कर्मचारी कॉलोनी स्थित दुर्गा पांडाल से आरंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री राम मंदिर कालापीपल पहुंची। यात्रा के दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बना। बैंड बाजे और डीजे पर माता के भजनों पर भक्त थिरकते हुए यात्रा में शामिल हुए। ये दृश्य नगर में भक्ति में उल्लास का प्रतीक बन गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कालापीपल से, जहां पर एक विशेष चुनरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम लोग इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आए। कालापीपल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशाल चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया है। महिलाएं यहां पहुंची हुई हैं, तमाम जो पुरुष हैं वो पहुंचे हुए हैं। यात्रा में बैंड बाजों से भी धूम मचती हुई नजर आ रही हैं। सभी नाचते गाते झूमते हुए इस चुनरी यात्रा में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी शोभा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें यहां तमाम जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं और इस चुनरी यात्रा में भाग लेते हुए नजर आ रही है। बेटमा नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रि के अवसर पर कुशवाहा मोहल्ला
बेटमा से एक भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई जो पूरे नगर में धार्मिक उल्लास का कारण बनी। इस यात्रा का आयोजन सूर्यपाल कुशवाहा और मां अन्नपूर्णा के भक्तों द्वारा किया गया था। चुनरी यात्रा कुशवाहा मोहल्ले से प्रारंभ होकर जूना बाजार स्थित प्राचीन मां अन्नपूर्णा माता मंदिर तक पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने विधिपूर्वक माताजी को चुनरी अर्पित की। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में चुनरी उठाए चल रही थी और वही जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। नरसिंहपुर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ ऑपरेशन इंगल क्लॉ के अंतर्गत करेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास 134 लीटर अवैध शराब जब्त की है। इस बीच आपको बता दें कि पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 60 लीटर अवैध शराब और दूसरे आरोपी से 74 लीटर अवैध शराब बरामद की है। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया गया। इस सफलता के बाद पुलिस ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ के तहत पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। जैसा कि सर्वविदित है कि आदरणीय हमारे पुलिस कप्तान जो डॉक्टर ऋषिकेश मीना साहब के जो एक ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया जा रहा है और खास तौर से फोकस भी है एसपी महोदय का अवैध शराब, अवैध जो हथियार हैं और जो भी एनडीपीएस रिलेटेड जो मादक पदार्थ हैं उसके खिलाफ विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। और उसी की कड़ी में और जब एसपी साहब ने जनसंवाद आयोजित करा था उसमें करेली में जो समस्याएं लोगों के द्वारा करी थी उस पर संज्ञान लेते हुए एसपी साहब ने विशेष टीमें गठित करी और इसके तहत जो करेली पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई करी गई है। 2 कार्रवाई अलग अलग करी गई पर कुल मिला के 134 लीटर इसमें शराब जब्त हुई है। इसमें एक इमलिया के तरफ लगभग 60 लीटर जिसमें बबलू कुचबंदिया है और एक जो शुक्राना होटल के पास जौहरिया रोड है वहां पे करीब 74 लीटर शराब जब्त हुई है। नरसिंहपुर जिले के तहसील गोटेगांव के श्रीनगर क्षेत्र में युवक साहिल श्रीवास्तव की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जल शव रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे कि सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में वाहनों की कतार लग गई। मृतक युवक ने अपने सुसाइड नोट में एक महिला सहित 4 लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्मघाती कदम उठाने की बात कही। घटनास्थल से मृतक युवक का सुसाइड नोट भी मिला, जिससे मृतक युवक ने लिखा है कि उसकी एक लड़की से मित्रता थी और वह उससे फोन पर बात करता था। इसी बात को लेकर उसके पिता एवं उनके परिजन अन्य लोग से लगातार प्रताड़ित पर धमकाते थे। इंदौर में नगर निगम में रिश्वतखोरी का खेल लोकायुक्त टीम ने बेनकाब कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग जोन 22 के दरोगा गोपाल पटौना और सुपरवाइजर भरत मुराडिया को शिकायत के बाद रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरे से निगम के दरोगा 2 है, भरत और गोपाल दरोगा। इन्होंने मेरी गाड़ी रोकी और मेरी गाड़ी का बोलने लगे कि आपकी गाड़ी जब्त होगी नहीं तो पैसे दो। तो मेरे पास पैसे थे नहीं, मेरे पास 2000 रुपए थे, तो मैंने इनको 2000 रुपए दिए। तो बोलने लगे कि नहीं, इसमें काम नहीं चलेगा, आपका मोबाइल गिरवी रखो हमारे पास, बाकी 3000 रुपए कल देना, उसके बाद आपका मोबाइल दिया जाएगा। तो दोनों दरोगा ने मेरा मोबाइल जब्त किया, रखा। उसके बाद मैंने जब 3000 रुपए आज दिए, जब उन्होंने मुझे मोबाइल दिया। एक आवेदक है मनोज चौहान, वो कल पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश सहाय के समक्ष उपस्थित हुए थे कि मुझसे नगर निगम के दरोगा और उनके एक साथी ये रिश्वत मांग रहे हैं। बोले मेरा ट्रैक्टर चलता है, C21 से कुछ मलबा ले जाके और उन्हीं की दूसरी साइट पे डाल रहा हूँ।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।